ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास चीनी सेना की हलचल एक बार फिर किसी बड़े तनाव का इशारा कर रही है? आखिर चीन और भारत एलएसी पर चीन का ये नया पैंतरा क्या रंग लाने वाला है? क्या भारत की सख्त चेतावनियों के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां एक तरफ बातचीत की मेज पर शांति और स्थिरता का दावा किया जाए और वहीं दूसरी तरफ सरहद पर आक्रामक पैंतरेबाजी दिखाई दे, चीन के साथ हमारी सीमा पर इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर जब ड्रैगन से सीधे सवाल पूछे गए तो उसने गोलमोल जवाब देकर चुप्पी साध ली। हालांकि भारत ने भी साफ और कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि एलएसी पर शांति बनाए बिना दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और चीन क्यों इस क्षेत्र में उकसावे की कोशिश कर रहा है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। दरअसल ये पूरा विवाद अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैनिकों की आक्रामक हरकतों की खबरों के बाद और गहरा गया है। जब बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से पूछा गया कि क्या हाल ही में भारत के साथ सीमा पर कोई नई सैन्य घटना हुई है या चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी सेना की गतिविधियों को बढ़ाया है, तो उन्होंने कोई भी सीधी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। प्रवक्ता ने सवाल टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि चीन और भारत सीमा पर हालात फिलहाल आमतौर पर स्थिर है। चीन हमेशा की तरह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताने की नाकाम कोशिश करता रहा है, लेकिन जब उसकी सेना की नई हरकतों पर जवाब मांगा गया तो उसके पास कहने को कुछ खास नहीं था। इस बीच चीनी प्रवक्ता ने यह जरूर बताया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। वहीं पिछले हफ्ते ही भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक हुई थी। चीन का कहना है कि दोनों पक्ष लगातार संवाद बनाए रखने और सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन कायम रखने पर सहमत हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि चीन के कथनी और करनी में हमेशा फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ वो बैठकों में शांति की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर अपने सैनिकों की तैनाती और ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देने में लगा रहता है। चीन के इन हरकतों पर भारत सरकार ने भी बेहद सख्त और दो टूक रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सीमावर्ती इलाकों से जुड़े किसी भी मामले को बेहद गंभीरता से लेता है। भारत की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक दोनों देशों के बीच बाकी रिश्ते भी सही दिशा में नहीं आगे बढ़ सकते। इसके अलावा भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक स्थानों की आधिकारिक तौर पर अपने मानक नामों से पहचान करने का फैसला किया है। जब चीन ने इस कदम पर आपत्ति जताई तो भारत ने उसके विरोध को पूरी तरह खारिज करते हुए ये दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति के पीछे की असली वजह क्या है और इसका क्या असर हो सकता है। तो आपको बता दूं कि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठाकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। ऊपरी सुबनसिरी जैसे संवेदनशील इलाकों में उसकी आक्रामक गतिविधि इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि वो सीमा को पूरी तरह शांत नहीं रहने देना चाहता। हालांकि भारत का रुख इस बार पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि चीन की किसी भी चालबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरहद की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने चीन के इन काल्पनिक दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के इस ढुलमुल रवैये और भारत के कड़े जवाब पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको लगता है कि चीन बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है या सिर्फ उसकी एक चाल है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद अहम है। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।